एक बार फिर यूक्रेन की ओर से रूस पर बड़ा हमला हुआ है। जेलेंस्की की फौज ने रूस की राजधानी मॉस्को समेत 11 इलाकों पर ड्रोन अटैक किया है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन के करीब 158 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं, लेकिन रूसी इलाके से आई तबाही की तस्वीरें एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। इस बीच यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बौखलाए रूस ने भी पलटवार किया है, जबकि जेलेंस्की ने नाटो देशों से रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज मिसाइल हथियारों के इस्तेमाल करने की गुहार लगाई है। अब सवाल यह है कि क्या जो यूक्रेन अब तक बैकफुट पर जंग लड़ रहा था, वो फ्रंट फुट पर आकर रूस को चुनौती दे रहा है? आसमान से टारगेट पर नॉन स्टॉप अटैक और जमीन पर तेज धमाकों के साथ तबाह होते रशियन टैंक। बख्तरबंद वाहन, मोबिलिटी व्हीकल, यहां तक कि रूसी सैनिकों को भी जंग के मैदान से सिर छिपाने की जगह नहीं मिली और हवाई हमले में वो मारे गए। धू-धू कर जलता ऑयल रिफाइनरी सेंटर, हमले के बाद गैस स्टेशन से ऊपर की ओर उठता काला धुआं। बीती रात जेलेंस्की की फौज ने रूस की राजधानी मॉस्को समेत 11 इलाकों पर अब तक का सबसे भीषण ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई इलाकों पर 158 ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। तस्वीरें बता रही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का ये सबसे विध्वंसक चरण है। एक नए तरह की रणनीति से जेलेंस्की की फौज अब ऑफेंसिव मोड में रूस से जंग लड़ रही है। रूसी धरती कुर्स्क पर इसी रणनीति से यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। लिहाजा जेलेंस्की रूस के दूसरे इलाकों को दहलाने के लिए इसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। तस्वीरें खार्किव में जेलेंस्की की फौज के काउंटर ऑफेंसिव मोर्चे की है। कैमरे में कैद ये एक्शन यूक्रेन के फर्स्ट असॉल्ट और फर्स्ट मैकेनाइज्ड बटालियन के ऑपरेशन की है। मोबिलिटी व्हीकल छोड़कर देखिए कैसे सैनिक सीधे जंग के मोर्चे पर जाते हैं। दुश्मन ने अपने पोजीशन को हरी पत्तियों से ढक रखा है, लेकिन यूक्रेनी सैनिक दुश्मन के डगआउट में एंट्री करते हैं और फिर आमने सामने की जंग होने लगती है। धमाकों और विस्फोट के बीच यूक्रेनी फौज की फर्स्ट असॉल्ट और फर्स्ट मैकेनाइज्ड बटालियन के जवान आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि दुश्मन की सेना उन्हें यूक्रेनी सैनिकों से अलग थलग करने की कोशिश में रहती है। रूस की राजधानी मॉस्को समेत 11 इलाकों पर यूक्रेन का हमला। क्रास्नोहोरिवका में यूक्रेन की 59वीं मोटराइज्ड और 46वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड ड्रोन से एक के बाद एक टारगेट पर बम से हमला कर रही है। वोबचांस्क इलाके में देखिए कैसे रूसी तोप ZU-23-2 पर यूक्रेन के ड्रोन से अटैक किया गया है। थर्मल जैकेट पहने रूसी सैनिक पर ड्रोन हमले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जेलेंस्की की फौज अब नई रणनीति से थर्मल जैकेट पहने रूसी सैनिक पर ड्रोन हमले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जेलेंस्की की फौज अब नई रणनीति से हमले कर रही है, क्योंकि कुर्स्क के बाद यूक्रेन के टारगेट पर बेलगोरोद समेत रूस के कई इलाके हैं। बीती रात यूक्रेन ने कुर्स्क से लेकर बेलगोरोद और मॉस्को तक तबाही मचाई। इनमें से 2 मॉस्को शहर के ऊपर और 9 मॉस्को के आसपास के इलाकों में मार गिराए गए। रूस का दावा है कि उसने अकेले 86 यूक्रेनी ड्रोन कुर्स्क में मार गिराए। इसके अलावा रूस के मुताबिक 34 ड्रोन ब्रायंस्क, 28 वोरोनिश और 14 बेलगोरोद इलाके में मार गिराए गए।
रूस का दावा भले सभी 158 ड्रोन मार गिराने का हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। मॉस्को के उत्तर पश्चिम में मौजूद ट्वेर इलाके की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन के हमले में ऑयल रिफाइनरी और गैस सेंटर को नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कई ड्रोन ने टारगेट को हिट किया और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इन हमलों से रूस को नुकसान हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस में काफी अंदर तक हमलों को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें रूस के शदजा चेक पॉइंट इलाके की है, जहां से यूक्रेन की बिग कैट यूनिट को कुर्स्क के लिए भेजा जा रहा है। नाटो के हथियार मिलने के बाद से ही यूक्रेन आक्रामक हो चुका है। तोरेस्क में यूक्रेन की 425वीं स्काला बटालियन ब्रैडली टैंक से रूसी पोजीशन पर क्लोज रेंज से हमला कर रही है। ये तस्वीरें यूक्रेन के कब्जे में रूसी टैंकों की हैं। कुर्स्क में रूसी T-90SC, T-80 BBM के साथ साथ T-72 टैंक अब यूक्रेन की सेना के कब्जे में हैं। प्रोकोवस्क में कब्जे की जंग कितनी खतरनाक हो चुकी है, इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ रूसी सैनिकों और यूक्रेन की 59वीं ब्रिगेड के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी फौज ने पोक्रोवस्क के करलोवका गांव पर कब्जा कर लिया है। प्रोकोवस्क के कई यूक्रेनी ठिकानों को रूसी फौज ने घेर लिया है। प्रोकोवस्क में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। प्रोकोवस्क अब रूस के लिए क्यों जरूरी है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। रूसी सेना ने प्रोकोवस्क के गैलिसिनोवका इलाके में नियंत्रण कर लिया है और वो इस इलाके में लगातार बढ़ रही है। प्रोकोवस्क दरअसल यूक्रेन की जंक्शन सिटी है। यहाँ यूक्रेन के रोड और रेल का बड़ा नेटवर्क है। पूर्वी मोर्चे पर ये यूक्रेनी सेना का बड़ा सप्लाई रूट है। यहीं से यूक्रेनी सेना को हथियार और रसद की सप्लाई होती है। रूस के टारगेट पर यहाँ का सप्लाई रूट है। प्रोकोवस्क पर रूस का कब्जा हुआ तो यूक्रेन की बाखमुत, चुहलेदर, होरोदिव्का का सप्लाई रूट तबाह हो जाएगा। इससे रूस का पूरे डोनेस्क इलाके पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। यूक्रेन की हिमाकत पर पुतिन आग बबूला है। रूस लगातार यूक्रेन पर भीषण हमलों को अंजाम दे रहा है। तस्वीरें रविवार की हैं, जब सूमी इलाके में रूसी सेना ने मेड इन अमेरिका M270 MLRS को तबाह कर दिया। कुर्स्क इलाके में भी रूसी सेना ने अमेरिकी बख्तरबंद वाहन को जंग के मैदान में खाक कर दिया। कुर्स्क में ही रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर दिया। रूसी फाइटर जेट लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। रूसी एयर स्ट्राइक में कुर्स्क इलाके में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जंग के ऐसे हालात के बीच एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने नाटो सदस्य देशों से रूस पर हमला करने के लिए लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। नाटो देशों की लॉन्ग रेंज मिसाइलों की रेंज में रूस के कई इलाके आते हैं। ऐसे में रूस में भारी तबाही हो सकती है, लेकिन रूस पर नाटो देशों के लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल का मतलब है रूस बनाम नाटो की जंग। और अगर नाटो बनाम रूस की जंग छिड़ती है तो इसकी जद में पूरे यूरोप का आना तय है। टीम न्यूज़ नेशन।